नमस्ते जी, कैसे हैं आप? पवित्र वचन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं कात्यायनी। दोस्तों, जो दर्शन करने पर सारे पाप समुदाय का नाश कर देती है, स्पर्श करने पर शरीर को पवित्र बनाती है, प्रणाम करने पर रोगों का निवारण करती है, जल से सींचने पर यमराज को भी भय पहुंचाती है, आरोपित करने पर भगवान श्री कृष्ण के समीप ले जाती है और भगवान के चरणों में चढ़ाने पर मोक्ष रूपी फल प्रदान करती है, वह देवी और कौन है? हमारी प्यारी तुलसी मैया है। मुख्य रूप से एकादशी पर भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा की जाती है और भगवान विष्णु जी को पाने का सबसे सरल व सर्वोत्तम मार्ग है तुलसी पूजा। तुलसी मैया को विष्णु प्रिया हरि प्रिया कहा जाता है। भगवान विष्णु जी ने तुलसी मैया को अपने शीर्ष में स्थान दिया है। उनकी पूजा तुलसी दल के बिना अधूरी ही मानी जाती है। दोस्तों, बासी फूल और बासी जल पूजा के लिए वर्जित है, परंतु तुलसी दल और गंगा जल बासी होने पर भी वर्जित नहीं होते, ऐसा स्कंद पुराण में वर्णित है। इसलिए तुलसी दलों को या तुलसी के पत्तों को पुनः शुद्ध जल में धोकर दोबारा स्वामी के पूजन में अर्पण किया जा सकता है। ऐसे तुलसी के पत्ते या तुलसी दल 11 दिनों तक बासी नहीं माने जाते। बस अपने घर से दक्षिण की ओर तुलसी वृक्ष का रोपण नहीं करना चाहिए, अन्यथा यम यातना भोगनी पड़ती है, ऐसा भविष्य पुराण में कहा गया है। धन संपदा प्रदायिनी दरिद्रता नाशक तुलसी। दोस्तों, जिस घर में तुलसी जी विराजमान होती हैं, वहाँ दुख दर्द और दरिद्रता नहीं रहती। ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व कोण में यानी नॉर्थ ईस्ट कोण में तुलसी का पौधा लगाने से बरकत होती है। तुलसी की जड़ की मिट्टी गाय के खुर की मिट्टी समान पुण्यदायी है, सात्विक होती है, उसका तिलक हितकारी है। पद्म पुराण में तुलसी जी की महिमा बताते हुए भगवान शिव जी ने नारद जी से कहा, तुलसी का पत्ता, फूल, फल, मूल, शाखा, चाल, तना और मिट्टी आदि सभी पावन है। तुलसी पत्र तोड़े तो ओम सुप्रभाय नमः, ओम सुभद्राय नमः मंत्र बोलते हुए तोड़े। इससे तुलसी पत्र दैवी औषधि का काम करेंगे। बस ध्यान कीजिए, रविवार को तुलसी पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। साथ ही पूर्णिमा, अमावस्या और द्वादशी और सूर्यास्त के बाद या फिर कह लीजिए कि मध्याह्न काल और रात्रि दोनों संध्याओं के समय और शौच के समय तेल लगाए और नहाए धोए बिना भी तुलसी के पत्तों को नहीं तोड़ना चाहिए। इसलिए सवेरे उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान आदि के बाद स्वच्छ वस्त्र पहने। एकादशी के दिन तुलसी मैया को सींचते नहीं हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु जी की परम भक्त तुलसी मैया उनके लिए निर्जला व्रत रखती है। तुलसी मैया के समक्ष शुद्ध देसी घी का दीपक प्रज्वलित करें, द्वादश मंत्र जप करें। भगवान विष्णु जी का द्वादश मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यह मंत्र कठिन लगे तो हरिओम जप करें या ओम तुलसाय नमः जप करें। यदि तुलसी जी के निकट बैठकर प्राणायाम किए जाएं, तो इसकी रोग शामक सुगंधित वायु शरीर में प्रविष्ट होकर कीटाणुओं का नाश करती है, जिससे शरीर पुष्ट, बलवान, वीर्यवान बनता है और तेज की वृद्धि होती है। थोड़ी सी तुलसी की मिट्टी अपने आज्ञा चक्र पर यानी कि दोनों आईब्रोज के बीचों बीच तिलक करें। यह दोनों स्त्री पुरुष कर सकते हैं। इससे हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है, स्मरण शक्ति में वृद्धि होती है, बुरे विचारों, क्रोधावेश एवं कामोत्तेजना पर नियंत्रण रहता है। तुलसी में विद्युत शक्ति अधिक होती है। इससे तुलसी के पौधे के चारों ओर की 200-200 मीटर तक की हवा स्वच्छ और शुद्ध रहती है। हवा ऐसे तो उसके जड़ों की मिट्टी के क्या कहने। हमारे ऋषि मुनियां जानते थे कि तुलसी में विद्युत शक्ति होने से वह ग्रहण के समय फैलने वाली सौरमंडल की विनाशकारी हानिकारक किरणों का प्रभाव खाद्य पदार्थों पर नहीं होने देती। इसलिए ग्रहण के समय खाद्य पदार्थों में तुलसी की पत्तियां रखने की परंपरा है। तुलसी की शक्ति इतनी है कि तुलसी की मिट्टी का तिलक करने से कि बुरी नजर और तंत्र प्रयोग से बचाव करती है। आप ह्यूमन ऑरा के बारे में जानते हैं, जिसे आभा मंडल कहते हैं। आभा मंडल का दायरा जितना अधिक होगा, व्यक्ति उतना ही अधिक कार्यक्षम और मानस रूप से स्वस्थ होगा। आभा मंडल को यूनिवर्सल स्कैनर द्वारा नाप सकते हैं। एक व्यक्ति पर परीक्षण करने पर यह बात सामने आई कि तुलसी के पौधे के मात्र 9 बार परिक्रमा करने पर उसके आभा मंडल के प्रभाव क्षेत्र में 3 मीटर की आश्चर्यकारक बढ़ोतरी हो गई। इसी तरह तुलसी की मिट्टी का तिलक का भी प्रयोजन पाया गया है। तुलसी की मिट्टी का तिलक करने से मानसिक तनाव की तीव्रता भी कम हो जाती है। तुलसी की मिट्टी का तिलक धारण करने से जीवन शक्ति बढ़ती है, बहुत से रोगों से मुक्ति मिलती है, शरीर निर्मल, रोग मुक्त व सात्विक बनता है। प्रबल विद्युत शक्ति के कारण धारक के चारों ओर आभा मंडल विद्यमान रहता है। स्त्रियों को, विशेषतः गर्भवती स्त्रियों को लाभ होता है। प्रसव वेदना कम होती है और प्रसूति भी सरलता से हो जाती है।
दोस्तों, जिस घर में तुलसी के पौधे की रोज पूजा होती है, उस घर पर भगवान श्री हरि विष्णु जी के साथ ही साथ माँ लक्ष्मी की भी सदैव कृपा होती है, क्योंकि पुराणों में तुलसी जी को माँ लक्ष्मी का ही रूप कहा गया है और भगवान विष्णु जी की प्रिया है, इसलिए उन्हें विष्णु प्रिया, हरि प्रिया भी कहा जाता है। भगवान विष्णु जी की पूजा तुलसी दल के बिना तो अधूरी ही मानी जाती है। दोस्तों, विष्णु जी और उनके अवतारों में भी तुलसी जी का विशेष महत्व है। खास तौर से शालिग्राम की पूजा तो तुलसी जी के बिना पूर्ण नहीं मानी जाती है। यदि आप अपने घर में शालिग्राम जी को रखना चाहते हैं, स्थापित करना चाहते हैं, तो इनकी प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होती है। यह न केवल पत्थर बल्कि भगवान विष्णु जी का ही अवतार है। शालिग्राम अलग अलग स्वरूपों में मिलते हैं। कुछ अंडाकार होते हैं तो कुछ में छेद होते हैं। इन पत्थरों के अंदर शंख, चक्र, गदा तथा पद्म जैसे शुभ चिन्ह बने होते हैं। शालिग्राम जी को तुलसी जी के साथ ही उनके गमले में स्थापित कर सकते हैं। रोज सुबह तुलसी जी के साथ ही शालिग्राम जी को भी जल चढ़ा सकते हैं और सूर्यास्त के बाद इनके पास दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। एक हल्दी की गांठ ले, इसे शुद्ध जल से धोकर तुलसी जी को चढ़ा दे, यानी कि तुलसी मैया के मिट्टी में दबा दे। ओम सुप्रभाय नमः, ओम सुभद्राय नमः। सुबह तुलसी मैया को जल या तमाम चीजें चढ़ाने पर यह मंत्र जाप करें। तुलसी जी की पूजा करते वक्त या जब आप तुलसी मैया के समक्ष हो, निरंतर हरिओम 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 मंत्र का जप करते रहें। यह सबसे सरल मंत्र है, अन्यथा आप भगवान विष्णु जी का स्मरण करते रहें। भगवान विष्णु जी को पीतांबर भी कहते हैं, क्योंकि उनका सबसे प्रिय रंग है पीला। हल्दी की गांठ बहुत ही शुभ फलदायी होती है। दोस्तों, तुलसी मैया को आप लाल चुनरी अवश्य चढ़ाएं। यदि तुलसी जी का पौधा छोटा हो और लाल चुनरी का वजन नहीं उठा सकता, तो आप अवश्य ही लाल चुनरी से तुलसी जी के गमले को लपेट सकते हैं। जिनके वैवाहिक जीवन में परेशानियां हो, उन्हें यह उपाय अवश्य करना चाहिए। कैसी भी परेशानी हो, एक कोरे कागज पर अपने सारे दुख दर्द को लिखकर तुलसी जी के मिट्टी में दबा दें। तुलसी जी के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए परिक्रमा अवश्य करें। प्रतिदिन तुलसी मैया को जल चढ़ाने के बाद 3 बार क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी कि घड़ी की सुई की दिशा में परिक्रमा अवश्य करें। इससे न केवल आपको सकारात्मक ऊर्जा मिलती है, बल्कि आपके हर एक मनोकामना शीघ्र पूर्ण होते हैं। तुलसी जी को आंवले भी चढ़ा सकते हैं। खास करके जिनको संतान की इच्छा है, उन्हें यह उपाय अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, आप तुलसी जी के पौधे में, यानी कि तुलसी मैया के मिट्टी में ही श्री राधे कृष्ण की मूर्ति, चाहे वो लकड़ी की बनी हो या मिट्टी की, अवश्य ही तुलसी जी के साथ स्थापित करें। इस उपाय से घर के सभी सदस्यों में प्यार बना रहता है और गृह कलेश समाप्त होता है। दोस्तों, ज्यादा मात्रा में तुलसी मैया को जल ना चढ़ाएं। तुलसी जी के पौधे को थोड़ी सी ही जल की आवश्यकता होती है। दोस्तों, कहा जाता है कि घर की अवस्था उस घर की तुलसी जी को देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है। इसलिए तुलसी जी की सही देखभाल करें, उन्हें कड़ी धूप में ना रखें और हर 2-3 महीने में एक बार 1 छोटी चम्मच जितनी एप्सम सॉल्ट तुलसी के मिट्टी में अवश्य डालें। पूर्णिमा की तिथि पर चंद्रमा को दूध से अर्घ्य दिया जाता है। तुलसी मैया पर भी आप दूध के 2 या 3 बूंद से छिड़काव करें। ज्यादा मात्रा में दूध तुलसी मैया को चढ़ाएं ना। यह उपाय करने से आर्थिक परेशानियों से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, आपने यह वीडियो एंड तक देखा है, इसलिए आपका बहुत बहुत आभार। आशा करती हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी। इस तरह के और वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल पवित्र वचन को सब्सक्राइब कर ले। अभी मुझे इजाजत दीजिए दोस्तों, हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। स्वस्ति।